आदाब नाज़रीन, काफ न्यूज़ का उर्दू खबरनामा लेकर मैं शाकिर मातू नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और रकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहंदी ने आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की गुपकार में सरकारी रिहाइश गाह के बाहर रिजर्वेशन पॉलिसी के तनाज़े पर एहतजाज किया। PDP रहनुमा वहीदुर रहमान परे और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती समेत दीगर शख्सियात ने एहतजाज में शिरकत की। आगा रूहुल्लाह ने ब्रैनहाल स्कूल से एहतजाज मार्च शुरू किया और वज़ीर आला की रिहाइश गाह के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी का मुतालबा किया। PDP की सीनियर लीडर और महबूबा मुफ्ती की साहबजादी इल्तिजा मुफ्ती ने पीर के रोज़ कहा कि नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाने की खातिर रिजर्वेशन पॉलिसी को कलेदम करार देना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्हें कहा कि रिजर्वेशन मामले पर सरकार ने जो कमेटी तश्कील दी थी वो लोगों के तवक्कात पर खरा उतरने में नाकाम साबित हो चुकी है। उन्हें कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन से कबल जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया था कि रिजर्वेशन पॉलिसी को मनसूख किया जाएगा। PDP लीडर ने कहा कि 2 महीने हो गए लेकिन उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है। होप जो उनने अपने प्रोमिसेस अपने मंशूर में किए थे, रैशनलाइजेशन ऑफ मेरिट, वी होप दैट दे वॉक द टॉक। एंड जैसा रूहुल्लाह साहब ने कहा, अभी अंदर डेलीगेशन जाएंगी। दे हैव अपॉइंटेड अ डेलीगेशन ऑफ 5 स्टूडेंट्स हु विल गो इनसाइड. We hope that the Chief Minister can give them assurances that they are going to rationalize this merit process, and we hope that it's done in a time-bound process. Because हम कब कितने महीनों से सुन रहे हैं कि ये rationalize करेंगे, लेकिन उस पर कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। जो कमेटी भी पिछले महीने बनाई, उस कमेटी ने कोई अभी तक रिपोर्ट टेबल नहीं की है। So we don't want any politics over the issue. We know that our youngsters are suffering under acute distress. There's massive unemployment. There are no job opportunities for our students. So we want to secure their future. 370 statehood, all are big issues. But the youngsters here, they should not suffer. Their issues should not be treated in a trivial or a frivolous manner. It shouldn't be pushed to the back burner. PDP यूथ लीडर और मेंबर असेंबली वहीदुर रहमान परा ने रिजर्वेशन पॉलिसी को फौरी तौर पर वापस लाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन से कबल जो वादा किया था उसको अब पूरा करना नागुज़ेर बन गया है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने श्रीनगर में नामानिगारों के साथ बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP लीडरान ने नौजवानों के मुस्तकबिल को बचाने के खातिर मुश्तरका तौर पर एहतजाज किया। उनके मुताबिक चूंकि रिजर्वेशन पॉलिसी नौजवानों के मुस्तकबिल के साथ जुड़ा हुआ है, लिहाजा इस पर कोई सियासत नहीं होगी बल्कि अवाम के जज्बात व एहसासात को मद्देनजर रखते हुए आगा रूहुल्लाह मेहंदी के एहतजाज दोहराने में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को कहा कि उनकी हुकूमत पॉलिसियाँ और फैसले मुल्क में रोज़गार और खुद रोज़गार के नए मौके पैदा कर रही है और हिंदुस्तान के नौजवान नए एतमाद से भरे हुए हैं। मोदी ने रोज़गार मेले के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए 71,000 से ज़्यादा नौ तैनात नौजवानों को तकरीरी लेटर तकसीम किए। नई तैलीमी पॉलिसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क कई दहाइयों से नए हिंदुस्तान की तमीर के लिए जदीद तैलीमी निज़ाम की ज़रूरत महसूस कर रहा था। उन्होंने कहा कि मुल्क अब कौमी तैलीमी पॉलिसी के ज़रिए इस समित में आगे बढ़ गया है। आज हमारी हुकूमत की पॉलिसियाँ और फैसलों की वजह से दिही हिंदुस्तान में भी रोज़गार और खुद रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा और रकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्लाह मेहंदी की रिजर्वेशन पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज काल को सियासी ड्रामा करार दिया। बुखारी ने कहा कि ये एक रकन पार्लियामेंट की जानिब से गैर संजीदा रवैया है कि वो अवामी मसाइल पर अपनी ही क़यादत के साथ बात करने के बजाय एहतजाज का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। शुमाली कश्मीर के पटन में एक दिल दहलाने वाले वाक़ये में नामालूम चोरों ने गौसिया मेडिकल पटन को चोरी के बाद आग लगा दी। अंशारीन के मुताबिक चोरों ने CCTV और दीगर शाहदों को मिटाने के लिए इकदाम उठाया। मुतासिर ताजिर ने बताया कि 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात को ओल्ड हस्पताल नहलपुरा पटन के सामने वाक़या उनकी मेडिकल शॉप को लूट लिया गया। चोरों ने सबूत मिटाने के लिए दुकान को आग लगा दी, जिससे तकरीबन 30 लाख रुपए की अदियात और दीगर सामान मुकम्मल तौर पर राख हो गया। इस वाक़ये से मुतासिर ताजिर को शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ा।